यह तो हम जानते हैं कि नीम करौली बाबा जी प्रेम, भक्ति और सरलता के प्रतीक थे। उनके दर्शन का सार सब पे राम का भाव था। उनके प्राचीनकालीन चिंतन को शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि उनकी शिक्षा अनुभूति पर आधारित थी। फिर भी उनके जीवन वृत्तांत और भक्तों के अनुभवों के आधार पर हम उनके प्रातःकालीन मनन के विषयों की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महाराज जी के ऐसे अमूल्य वचनों का पूरा सार दिया गया है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेम करो, सबका भला करो, परमात्मा को याद करो और सच्चाई बोलो। परमात्मा की पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है हर रूप में। जब आप शांत होते हैं तो आपको ज़्यादा सुनाई देता है। सभी को खिलाओ, सभी की सेवा करो, परमात्मा को याद रखो। नियमित ध्यान करें और अपने आप को खोजें। एक बार जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो उस ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं। जीवन का महत्व ज्ञान की प्राप्ति है और उसे दूसरों के लिए सेवा में उपयोग करना चाहिए। ध्यान दें कि परमात्मा हर व्यक्ति में है, हर चीज़ में है। भगवान की कृपा सब पर होती है, लेकिन हमें उसे उसके द्वारा स्वीकार करना होता है। कभी कभी हमें प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए, बल्कि उनसे बस उनका ध्यान रखना चाहिए। संसार में अच्छा करने का सबसे बड़ा तरीका है, जिसे भी तुम मिल सको उसकी सेवा करो। सच्चे प्रेम से सभी को देखो, क्योंकि परमात्मा हर व्यक्ति में है। जो आत्मविश्वास से काम करता है वह कभी हार नहीं मानता। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और उसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने आप को भगवान में समर्पित करना चाहिए। जो भी हो उसे स्वीकार करें, क्योंकि वह भगवान की इच्छा है। भगवान हर क्षण है, हमारे साथ है। हमें बस उनके साथ रहने की इच्छा रखनी चाहिए। भगवान के द्वारा दी गई जीवन की प्रत्येक वस्तु की मूल्य होती है। हमें उनकी सही मूल्यांकन करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में लगे रहो और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए सदैव तैयार रहो। ध्यान दो कि भगवान हर क्षण हमारे साथ है। हमें बस उनके साथ रहने की इच्छा करनी चाहिए। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करेंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार रहे। उस व्यक्ति ने अमृत दौर प्राप्त कर लिया है, जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती है, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए।